इस दिव्य नजारे को पूरी दुनिया ने देखा। पूरा देश इस भव्यता को चकित होकर देख रहा था। जो नामुमकिन दिख रहा था वो साकार हो रहा था। जब देशवासी काशी के इस वैभव पर खुशियां जता रहे थे, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे बीजेपी नेताओं की भौएं तन गईं। मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पीछे पूंजीपतियों की 2-3 शक्ति है और उन्होंने इन कैमराओं को कैप्चर कर रखा है और उन्होंने इन लोगों को, जो जनता की आवाज है, उनको पार्लियामेंट से बाहर निकालकर गांधी स्टैचू के पास बैठा दिया। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूं, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों और चाहे कोई भी ऐसे राजनीति करने वाले भाजपा विरोध में पागल हो गए लोग हों, माननीय मोदी जी के कार्यों को देख करके बौखला गए लोग हों, वह सारे लोगों को बाबा सद्बुद्धि ने यही प्रार्थना करके जाते। देखिए, अब आप क्या कह रहे हैं और वो कौन क्या कह रहा है, इसको आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। आखिर मोदी जी के एक प्रयत्नों से इस प्रकार का यह सारा हुआ है, तो मोदी जी का अगर चित्र दिखाया गया तो इसमें आकर लोगों को एक आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए मैं तो स्वयं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उधर अखिलेश का पीएम मोदी पर काशी प्रवास वाला बयान भी बीजेपी के गुस्से का सबब है। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है। सपा भी चाहती है कि बीजेपी का नाम लो तो उसके बराबर से उसका नाम की तुलना हो। बसपा भी यही चाहती है कि बीजेपी का नाम लो, उसके साथ में उसकी तुलना हो। यहाँ तक का हैदराबाद से आए हुए भाईजान भी यही कोशिश करते हैं कि जितना जहर उगलो बीजेपी का नाम लेके कि बीजेपी से उनकी तुलना हो। बीजेपी की तुलना किसी से नहीं है। इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में एकमात्र संदेश है कि बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। नंबर 2, 3, 4 के लिए ये सब आपस में लड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि पिछला रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का टूटेगा और अप्रत्याशित परिणाम इस बार उत्तर प्रदेश के आएंगे। 300 से ज्यादा सीटें, मैंने कहा ना, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। हालांकि आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश ने सफाई दी कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उनके कहने का मतलब यूपी से बीजेपी सरकार की विदाई से था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर बनारस के बारे में आपको कुछ जानकारी है, स्वाभाविक है, आप सब बात जानते हैं, बनारस लोग क्यों जाते हैं? आखिरी वक्त सरकार का है, ये सरकार जाने वाली है। समाजवादी पार्टी का और मेरा यही मानना है कि आखिरी वक्त पे कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं। यूपी की सियासत में चुनावी रंग तेजी से चढ़ने लगा है। तीखी बयानबाजी सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास कराने लगी है। जौनपुर से प्रीति चौधरी के साथ हिमांशु मिश्रा, वाराणसी आज तक।